नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेलर्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टेलर्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड in a convergent series of positive integral power of h then the expansion is function x plus h equal to fx plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus h cube by 3 factorial f triple dash x ऐसे जाएगा nth term h का पावर n by n factorial f n x प्लस डॉट। देखिए थ्योरम जो है ये क्या है कि फंक्शन x प्लस h को एक्सपेंडेड किस तरह से कर सकते हैं ना, एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस एक्स एच क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेस एक्स, और ये जो एफ डेस एक्स एफ डबल डेस एक्स ट्रिपल डेस एक्स एफ का पावर एन एक्स, ये क्या डिनोट करता है कि ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एक बार डेरिवेटिव किया गया है, दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, ये तीन बार डिफरेंशिएट किया गया है। इस तरह से इसको nth बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका अभी प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ के लिए हम एक सीरीज को मान लेते हैं। क्या मानते हैं सीरीज? लेट अस suppose that fx possesses derivatives of every order in the closed interval a plus b, a plus sorry b ने h, and that function x plus h can be expanded in the form of a convergent series of positive power of h in the following ways. उस सीरीज मानते हैं फंक्शन एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वेयर प्लस ए थ्री एच क्यू ए एन एच का पावर एन, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें फिर ए जीरो ए वन ए टू an are the function of x independent of h। देखिए इसमें इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किए ना, एक फंक्शन एफ एक्स प्लस एच एक सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज इस तरह से माने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच के रूप में, integral power of h in the following ways।
फंक्शन x प्लस एच इक्वल टू a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वायर a3h3 इस तरह से जाता है e का पावर n h का पावर n, जहां पर a0 a1 a2 a3 और an ये सब क्या है आर द फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंट ऑफ h। ठीक है, तो मैन कर्व जिसका क्या है कि इस फंक्शन में हमें a0 a1 a2 a3 का वैल्यू को निकालना है और पुनः इसी में फिर डाल देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुटिंग करते हैं h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। देखिए h अगर 0 इसमें डालते हैं तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखिए x प्लस h का वैल्यू 0 तो ओनली फंक्शन ऑफ x इक्वल टू a0 a1h h का वैल्यू 0 डालना है तो a0 आ जाएगा, a भी 0 बाकी सभी टर्म्स 0 होगा तो क्या बचेगा ना एफ एक्स इक्वल टू a0। तो यहां से a0 का वैल्यू मिलता है हमको एफ एक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट with respect to h चलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to h में डिफरेंशिएट कर h, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल f डैश x प्लस h, फिर देखिए इंटू x का 0 हो जाएगा h का 1 तो इंटू 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू यहां देखिए a0 ये क्या है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस a1 h के लिए 1 प्लस a2 कांस्टेंट बाहर h स्क्वायर के लिए 2h प्लस a3 इसके लिए 3h स्क्वायर, इस तरह से जाएगा। ये n कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन n h का पावर n माइनस 1। अब इसमें क्या करते हैं पुटिंग करते हैं h इक्वल टू 0, अभी 0 पुटिंग करते हैं तो f डैश x इक्वल टू h का वैल्यू 0 तो ओनली f डैश x बचता है, इक्वल टू यहां देखिए जहां जहां h है सबका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहां से जितने सारे टर्म्स है सभी 0 हो जाएंगे तो बचेगा इसमें क्या ओनली a1, तो यहाँ a1 का वैल्यू क्या मिला हमको f डैश x। ठीक है, चलिए इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। फिर अभी देखिए अभी फिर इक्वेशन 2 को फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, चलिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू h, तो f डबल डैश x प्लस h इंटू x का 0 h के लिए 1 तो इंटू 1 होगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए ओनली a1 है इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2a2 निकलेगा। ठीक है, 2a2 कांस्टेंट बाहर h का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ 3a3 कांस्टेंट बाहर h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h। ठीक है, इस तरह से जाएगा, यहाँ n a का पावर n बाहर और इसका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 h का पावर n माइनस 2। तो इसमें भी क्या करते हैं पुटिंग करते हैं h इक्वल टू 0, इसमें देखिए पुटिंग h इक्वल टू 0 करेंगे तो f डैश x बचेगा, h का वैल्यू 0 आ जाएगा, इक्वल टू जहां जहां देखिए h है यहाँ से h है, यहाँ से बाकी जितने भी टर्म्स होगा सभी h होगा तो ये सभी टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा इसमें क्या ना 2a2, तो 4 इम्प्लाइज a2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना 1/2 f डबल डैश x, तो 4 इम्प्लाइज 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश x। 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 into 1 यानी कि 2, तो 2 को हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहां से हमको a2 का वैल्यू मिल गया, a2 का वैल्यू क्या मिला ना 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश x। ठीक है,
चलिए इसको 3 देते हैं। फिर देखिए डिफरेंशिएट, फिर इक्वेशन 3 को करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू h में, फिर इसको डिफरेंशिएट, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश x प्लस एच इक्वल टू, यहाँ देखिए ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ h नहीं है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा, ये तो 0 है, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये बचेगा, तो इसमें क्या बचेगा ना 3 इंटू 2 a3 बाहर, ये सब कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन 1, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म्स ये लिख लेते हैं, लास्ट वाला टर्म्स क्या होगा n माइनस 1 बाहर, an बाहर, और h का पावर n माइनस 2 के लिए n माइनस 2 h का पावर n माइनस 3। तो इसमें भी क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं h इक्वल टू 0, तो इसमें पुटिंग करेंगे तो f ट्रिपल डैश x इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए ये वाला बचेगा 3 इंटू 2 इंटू a3, बाकी इसके बाद जितने भी टर्म्स होगा सभी में h होगा और सभी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो a3 इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं ना 1/3 इंटू 2 f ट्रिपल डैश x, तो a3 इक्वल टू 1/3 इंटू 2 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला हम a0 के लिए निकाले थे, क्या निकला था ना fx, a1 निकाले हैं, यहां से f डैश x आया है, इस तरह से a2 के लिए निकाले हैं क्या 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश x, a3 के लिए क्या निकला 1/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x। तो सिमिलरली इन द सेम मैनर इसी प्रोसेस में अगर करते जाते हैं तो हम सिमिलरली an के लिए लिख सकते हैं, an के लिए क्या लिख सकते हैं ना 1/n फैक्टोरियल इंटू f(n)x लिख सकते हैं। आइए समझ में, ये f0 के लिए था, a1 के लिए, a2 के लिए, a3 के लिए, तो ये सभी का वैल्यू, ये जो a1 a0 a1 a2 a3 an, ये सभी का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए पुटिंग these values in equation 1, तो ये सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देते। तो इक्वेशन 1 क्या था ना, फंक्शन f x प्लस h इक्वल टू a0 प्लस a1h प्लस a2h स्क्वेयर प्लस a3h का पावर 3 an h का पावर n। तो फंक्शन f प्लस h इक्वल टू a0 का वैल्यू आया है क्या fx, a1 का वैल्यू क्या आया है f डैश x, h पहले लिखते हैं, प्लस a2 का वैल्यू देखिए a2 का वैल्यू यहां से 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश x इंटू h स्क्वेयर प्लस a3 के लिए 1/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x इंटू h क्यूब। इन द सेम मैनर सिमिलरली an के लिए 1/n फैक्टोरियल fn x इंटू h का पावर n। ठीक है, तो ये जो सीरीज को ही, दिस सीरीज is known as टेलर सीरीज। इस सीरीज को टेलर सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका थ्योरम को इस तरह से ये प्रूव्स होता है।